हाँ तो बच्चों, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था कि हमने दो मेथड्स पढ़े थे। एक 1 to 1 मैपिंग या फिजिकल मेथड जिसमें कि फिजिकल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता था, और एक स्टैंडर्डाइज्ड साउंड मतलब कि अल्फाबेट और साउंड का इस्तेमाल किया जाता था काउंटिंग के लिए। इसके बाद एक जगह है ऑस्ट्रेलिया के आसपास, पपुआ न्यू गिनिया। ठीक है, या पपुआ न्यू गिनी भी बोल देते हैं। ये एक आइलैंड है, आइलैंड टाइप का देश है जो समुद्र में छोटे छोटे आइलैंड होते हैं, जैसे कि हमारे जो है मालदीव्स हैं और इस तरीके के आइलैंड्स जो होते हैं। तो उस तरीके का एक देश है जिसको हम बोलते हैं पपुआ न्यू गिनिया। इस पपुआ न्यू गिनिया के जो लोग थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो एशियन पीपल्स थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करा काउंटिंग के। उन्होंने अपनी कंप्लीट बॉडी को 27 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके उनको कुछ नंबर्स, मतलब उस टाइम पे नंबर्स तो थे नहीं, इन्होंने यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं। बेसिकली हम यहाँ पे बोलेंगे कि 27 पार्ट्स में अपनी बॉडी को डिवाइड करा। ठीक है, और बॉडी के थ्रू उन्होंने काउंटिंग करना शुरू करा। अब क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई 27 ही क्यों? तो कहते हैं ऐसा लोग, या जो रिसर्चर्स हैं या एनसीईआरटी है, कि ये मून की साइकिल पे डिपेंड करता था। ठीक है, ये मंथ को ट्रैक करने के लिए, या मून साइकिल। याद रखो कि जितना भी डेवलपमेंट मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में जितना भी डेवलपमेंट बेसिकली हुआ है ना, वो इंसानों की इसी जिज्ञासा की वजह से हुआ है कि हमें दुनिया में किसने भेजा। हमारे ये आसपास जो रोज रोज सूरज निकलता है फिर छुप जाता है, फिर आसमान में दूसरी चीजें दिखाई देने लगती हैं, चांद सितारे। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो जिज्ञासा है, इसी जिज्ञासा की वजह से जो मनुष्य था, आदि मतलब पुराने टाइम का जो मनुष्य था, उसने चीजों को खोजना शुरू करा। ठीक है, उसने चीजों को सीखना शुरू करा। उसी सीखने के एक सीक्वेंस में फिर मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बहुत सारे अलग अलग तरीके की साइंस डेवलप हुई। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने 27 पार्ट्स में अपनी बॉडी को डिवाइड कर लिया, और 27 जो है ना, वो लूनर साइकिल पे ही डिपेंड करता था। बट इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ये जो बॉडी को इन्होंने पार्ट्स में डिवाइड करा और उसके थ्रू ये गिनते थे, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी। पहली चीज तो ये है कि अगर आपके हाथों में कोई चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि भाई आपके अगर हाथ में कोई चीज है, तो आपको एक दूसरा बंदा चाहिए जो काउंटिंग करे। अदरवाइज आप कैसे काउंटिंग करोगे? ठीक है, तो क्योंकि इन्होंने हाथ में देखो, यहाँ पर 10 दिया है, यहाँ पे 9 दिया है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 8 है, ठीक है, 8 है, 7 है, 6 है। ये सब इन्होंने हैंड्स को भी डिवाइड करा था। लेकिन अगर आपने हैंड से कोई चीज को पकड़ रखा है, तो वहां पर फिर बहुत इश्यू हो जाते थे कि आप किसी भी तरीके से काउंटिंग करने में प्रॉब्लम होती थी। अब आ जाते हैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेक डाउन, मतलब एक बहुत बड़ी इन्वेंशन उस टाइम की, कि उन्होंने काउंटिंग को ग्रुप करा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, दो चीजों का मैंने नाम लिया था, एक 1 to 1 मैपिंग और एक टैली मार्क्स। तो टैली मार्क्स हम आज भी यूज करते हैं, लेकिन 1 to 1 मैपिंग हम आज काउंटिंग में इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो टैली मार्क्स हैं, टैली मार्क्स में हम ना चीजों को ग्रुप किया हुआ है। हम टैली मार्क्स कैसे बनाते हैं, जिन्हें नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि टैली मार्क्स में हम क्या करते हैं कि एक गिनने के लिए एक लिखते हैं, दो गिनने के लिए ऐसी दूसरी लाइन, तीन गिनने के लिए तीसरी लाइन, चार गिनने के लिए चौथी लाइन, पांच गिनने के लिए इनको बांध देते हैं, मतलब इस तरीके से एक टेढ़ी लाइन बनाते हैं। फिर छह, सात, आठ, इस तरीके से लाइंस बनाते हैं। ठीक है, लेकिन 1 to 1 मैपिंग में क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट के लिए एक लाइन, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए दूसरी लाइन, तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए तीसरी लाइन। तो यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं। तो अब ग्रुपिंग से क्या बेनिफिट हुआ, वो समझते हैं कि ग्रुपिंग से काउंटिंग इन अ ग्रुप इंस्टीड ऑफ गिविंग एवरी सिंगल नंबर its own unique unrelated telemarks or a name, we can use similar building blocks। हमने क्या करा, एक तो ग्रुप करके फायदा ये था कि हम थोड़ी बड़ी संख्याओं को भी गिन सकते हैं। जैसे मान लो किसी के पास 100 गाय है,
तो उसने क्या करा, 10-10 का ग्रुप बना दिया। अब पहले 10 के ग्रुप को गिनेगा, फिर 10 के ग्रुप को गिनेगा, फिर 10 के ग्रुप को गिनेगा, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो गुमलगम पीपल्स ने सॉल्व कर दिया इस प्रॉब्लम को, और उन्होंने क्या करा कि इन्हें ग्रुप में काउंट करना शुरू करा, काउंटिंग इन अ ग्रुप। ठीक है, अब काउंटिंग इन अ ग्रुप का क्या एग्जांपल है, देखिए ध्यान से। तो इन्होंने बेसिकली करा क्या कि इन्होंने एक नंबर लिया, मतलब ये 1 काउंट करने के लिए उसको इन्होंने एक नाम दे दिया 1 को, और 2 को काउंट करने के लिए एक दूसरा एक नाम दे दिया, और 3, 4, 5 ये ना इसी 1 और 2 की हेल्प से काउंट करते थे। कैसे कि जैसे इन्होंने 1 को नाम दे दिया अरापॉन, और 2 को नाम दे दिया अकासार। ठीक है, तो जब इन्हें 3 काउंट करना होता था तो ये एक बार लिखते थे अकासार और एक बार लिखते थे अरापॉन। तो इस तरीके से 3 काउंट कर लेते थे। उसी तरीके से अगर इनको इसी तरीके से अगर इनको 4 काउंट करना होता था तो 4 काउंट करने के लिए ये क्या लिखते थे, अकासार अकासार। 5 काउंट करना होता था तो अकासार अकासार अरापॉन। ऐसे ही आप सोचो कि इन्हें अगर 6 काउंट करना है तो 6 काउंट करने के लिए लिखेंगे अकासार अकासार अकासार, तो ये 6 हो जाता था। अब मान लो किसी को 50 काउंट करना है, 50 काउंट करना है, तो क्या लिखना पड़ेगा आप जरा सोच के देखो। या 100 काउंट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा आप जरा सोच के देखो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया था बाद में कि इन्हें बड़े नंबर्स की काउंटिंग करने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, इश्यू होते थे बड़े नंबर्स की काउंटिंग करने के लिए। तो फिर इसी तरीके से इसमें ये बात भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जिस तरीके से इन्होंने नंबर्स डेवलप करे, कुछ नंबर्स डेवलप करे या कुछ नेम्स डेवलप करे और उनके बेसिस पर थोड़ी बड़ी काउंटिंग करना शुरू करा, ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा था, ऐसा ही अफ्रीका में भी हो रहा था, और ऐसा ही अमेरिका में भी हो रहा था। ठीक है, ये जो मैंने बताया आपको ऑस्ट्रेलिया वाला गुमलगम प्यूपिल्स, इन्होंने 1 को काउंट करा, 1 के लिए एक नाम दे दिया, 2 के लिए एक नाम दे दिया। इसी तरीके से ये अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में बुशमैन करके एक जगह है, वहां के लोगों ने इसी तरीके से नाम दिया, 1 को XA, 2 को 2IA, 3 को QIA, इस तरीके से मतलब नाम दे दिया और काउंट करते थे। इसी तरीके से अमेरिका में, साउथ अमेरिका में भी एक जगह है बकायरी। बकायरी के लोगों ने भी 1 को 2 को नाम दिया और उसी के अकॉर्डिंग आगे भी नंबर्स को काउंट करते थे। पर इन सब तरीकों में बड़े इश्यूज थे। इशू इन द सेंस क्या प्रॉब्लम्स थी कि इन तरीकों में प्रॉब्लम थी कि अगर बहुत बड़ा नंबर, एक तो ये नाम इन्होंने एक लेटर का नहीं दिया, छोटा नाम नहीं दिया, इन्होंने 3, 4, 5 लेटर्स के नाम दिए। फिर भी अगर हमें मान लो नाम भी छोटा अगर ये रख दें तो फिर भी सिर्फ 2 नंबर्स की हेल्प से हमें अगर 100 को गिनना है, 200 को गिनना है, 500 को गिनना है, 1000 को गिनना है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ इनके पास 2 लैंडमार्क नंबर थे, ये चीज याद रखनी है। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है कि तीनों ही लोगों ने, चाहे ये गुमलगम वाले हों, चाहे ये साउथ अफ्रीका वाले हों बुशमैन, और चाहे ये अमेरिका वाले हों, इन्होंने सिर्फ 1 और 2, 2 नंबर्स के लिए ही साउंड्स और लेटर्स डेवलप करे, और बाकी नंबर्स इन दोनों नंबर्स की हेल्प से ही बनाए। ठीक है, लेकिन अब इसी आइडिया को आगे बढ़ाते हुए रोमन्स ने इस पे बहुत ज्यादा काम किया, और रोमन्स ने अपना ही एक सिस्टम बना दिया। याद रखना, इसमें इन्होंने सिर्फ 2 लैंडमार्क नंबर बनाए थे, इन्हें हम लैंडमार्क नंबर भी बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 1 और 2 फिक्स कर दिया, और 3 क्या है 1 और 2 की हेल्प से, 4 क्या है 1 और 2 की हेल्प से, 5 क्या है 1 और 2 की हेल्प से, 10 क्या है 1 और 2 की हेल्प से, 50 क्या है 1 और 2 की हेल्प से। तो 1 और 2 क्या हो गए यहाँ पे, ये 2 लैंडमार्क नंबर हो गए, इनकी हेल्प से हमने और दूसरे नंबर्स को लिखा है। ठीक है, अब इसी तरीके से रोमन्स ने क्या करा कि भाई रोमन्स ने देखा कि भाई ये 2 नंबर्स जो है ना, अगर हम इन 2 नंबर्स को हम बहुत सारे लैंडमार्क नंबर्स बना लें तो बड़ी काउंटिंग करना भी इजी हो जाता है। तो इन्होंने बहुत सारे लैंडमार्क नंबर डेवलप करे,
और लैंडमार्क नंबर्स के बेसिस पर बड़ी बड़ी काउंटिंग की। ठीक है, तो कैसे करें? द इन्वेंशन ऑफ द लैंडमार्क नंबर evolution out of the ancient Greek system around the 8th century BCE. The Roman system does not just group by twos. It introduced a whole sequence of a basic symbol for the larger group size. मतलब कि इन्होंने बहुत बड़ी सीक्वेंस बनाई नंबर्स की या लैंडमार्क नंबर्स की, जिससे कि ये बड़े नंबर्स को भी, बड़ी काउंटिंग को भी काउंट कर पाए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई लैंडमार्क नंबर्स क्या होते हैं। लैंडमार्क नंबर जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने, रोमन्स ने 1 को ऐसे लिखा, 5 को ऐसे लिखा। ठीक है, 5 के लिए इन्होंने V बना दिया, 10 के लिए इन्होंने X बना दिया, 50 के लिए इन्होंने L बना दिया, 100 के लिए इन्होंने C बना दिया। ठीक है, और 500 के लिए इन्होंने D बना दिया, और 1000 के लिए इन्होंने M बना दिया। अब ये नंबर्स क्या हो गए? ये इनके लैंडमार्क नंबर हो गए। इसकी हेल्प से अगर मान लो मेरे को 50,000 लिखना है, कितना लिखना है? 50,000 लिखना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं 50 मल्टीप्लाइड बाई 50M लिख दूंगा। समझ रहे हैं? तो उससे क्या होगा कि हम ना बड़ी कैलकुलेशन भी या बड़े नंबर्स को भी लिख पा रहे थे। जैसे कि वहां पे तो 50 लिख पाना ही बहुत मुश्किल था गुमलगम में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1000, 2000, 10,000 भी लिख पाना इजी हो गया। अब इसमें सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस ये है, देखो इन्होंने क्या करा कि पहले 5 मल्टीप्लाई करा फर्स्ट लैंडमार्क नंबर में, और फिर सेकंड लैंडमार्क नंबर में 2 मल्टीप्लाई करा। फिर इसी तरीके से जो नंबर आया फिर उसमें 5 मल्टीप्लाई करा, और फिर उसमें 2 मल्टीप्लाई करा, और इस तरीके से ये अगले लैंडमार्क नंबर बना गए विद द हेल्प ऑफ लैंडमार्क नंबर्स दैट ग्रुप बाई 5 एंड 10। ठीक है, क्योंकि 10 की कैलकुलेशन करना बहुत इजी हो जाता है। आपको पता होगा कि किसी भी नंबर में अगर 10 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो या ऐड वगैरह करना हो तो वो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये 5 और 10 के मल्टीपल्स में इन्होंने बनाते चले गए। तो सबको समझ में आ गया होगा लैंडमार्क नंबर क्या होता है ना। और कोई भी इश्यू हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ के साथ इस तरीके की जो पीडीएफ है ये मैं अपने ग्रुप में शेयर करता हूँ, और बहुत सारा जो मटेरियल है, क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, और जितने भी हम लोग क्वेश्चंस डेवलप करते हैं, ये टेस्ट हम लोग डेवलप करते हैं, वो सब ग्रुप में शेयर किए जाते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बिल्कुल आज ही उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और इससे आपका बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो लैंडमार्क नंबर सभी को समझ में आ गया है कि लैंडमार्क नंबर किसे कहते हैं। व्हाट इज लैंडमार्क नंबर? इंस्टेड ऑफ काउंटिंग 1000 इंडिविजुअल स्टिक, आई जस्ट यूज वन न्यू सिंबल। ठीक है, तो रोमन्स ने क्या करा कि भाई पहले शुरुआत में हमें क्या करना पड़ता था कि हजारों स्टिक्स को काउंट करना पड़ता था। उसके लिए 1000 के लिए उन्होंने एक सिंबल ही बना दिया, इसे लैंडमार्क नंबर बोल रहे हैं। लैंडमार्क नंबर की डेफिनेशन क्या है? लैंडमार्क नंबर आर इजीली रिकॉग्नाइजेबल रेफरेंस पॉइंट यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग with the larger quantities. They serve as anchor within a number system। ठीक है, अब जैसे ये 10 है तो 10 से पहले वाले नंबर को 10 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, 10 को लैंडमार्क मान के 9 को भी 10 के तरीके से लिखेंगे और 11 को भी 10 के तरीके से लिखेंगे, इसलिए 10 को लैंडमार्क बोला गया। ठीक है, तो ये चीज है। और लैंडमार्क नंबर में आपको जो है ये भी पता चल गया कि भी सीक्वेंस क्या होती है। इसके आगे चलते हैं, अब एडिशन की बात करते हैं। ये भाई जो ये रोमन्स का सिस्टम था, चलो नंबर्स को तो इन्होंने रिप्रेजेंट कर लिया, बड़े बड़ी क्वांटिटी को भी ये रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, लेकिन क्या अर्थमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी उन नंबर्स के थ्रू कर पा रहे थे ये? तो इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे अब एडिशन ऑफ अ लैंडमार्क नंबर जो है, या जो रोमन नंबर्स का जो एडिशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, एडिशन रिक्वायर द कॉन्स्टेंटली रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ मिक्स मैच सिंबल because the grouping size change 5 and 10, the rule constantly changes। इस तरीके से चेंज हो रहे हैं कि देखो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर 1 1 1 3 1 दिखाई दे रहे हैं आपको।
ठीक है, यहाँ पे 3 1 है और यहाँ पे 2 1 है, तो ये 2 और 3 1 मिलके एक वी बना देंगे। इसी तरीके से एक्स 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 है, ये 3 एक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक एक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो एक्स से अगला जो सिंबल होगा है ना, ये एक्स से अगला सिंबल बना देंगे। ठीक है, एल या सी जिस तरीके से ये बनाएंगे, फिर सारे सी मिलके सी बनाएंगे, या फिर सी से अगला सिंबल, अगला लैंडमार्क सिंबल बना देंगे। तो 5C मेक अ डी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, जो ये है यहाँ पे देखिए, सी और डी में क्या डिफरेंस है कि भाई 5C जो है वो एक डी बना देते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखो कि 5L और सी में क्या डिफरेंस है कि 2L मिलके एक सी बना देते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक्स और एल में क्या डिफरेंस है कि 5L मिलके 5X मिलके एक एल बना देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि भाई कितना कितना, क्योंकि ये याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि पहली बार मल्टीप्लाई हुआ है 5 का, फिर मल्टीप्लाई हुआ है 2 का, फिर 5 का, फिर 2 का, फिर 5 का, फिर 2 का, इस तरीके से चल रहा है सिर्फ। ठीक है, तो अब देखिए 27 कैसे बनेगा। तो 27 में क्या है, 2 10s है, मतलब एक्स एक्स, 1 5 है। ठीक है, 27 के अंदर आप देख सकते हैं 2 10s हैं, तो 2 10 मतलब एक्स एक्स, 20 हो गया। 1 5 है, 1 5 मतलब 1V। ठीक है, और उसके बाद 2 1s है, 2 1s मतलब 1 1। तो 27 लिखने का तरीका हो गया XXV और 2I, 2 बार I बनाना है। ठीक है, अब इसी तरीके से इनको ऐड कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर ये रूल्स हमें पता है तो। लेकिन मल्टीप्लिकेशन देखो, मल्टीप्लिकेशन विदाउट कन्वर्टिंग टू द आवर मॉडर्न सिस्टम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रोमन न्यूमरल्स इज अ प्योरली मेमोराइजेशन एक्सरसाइज, देयर इज नो अंडरलाइंग बेस रूल टू रिले ऑन। ठीक है, आप ये देखिए कि मल्टीप्लिकेशन जो था ना, पूरी की पूरी याद करने का वो था, मतलब मैथमेटिक्स में याद करना पड़ता था कि इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ये आएगा। ये सब याद करना पड़ता था, तो ये बहुत एक मतलब बहुत ही बेतुका और बिना सेंस की चीज थी कि रोमन में मल्टीप्लिकेशन करना बहुत मुश्किल काम होता था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो ये चीज है। अब डिवीजन तो और भी मुश्किल हो जाएगा, जब मल्टीप्लिकेशन ही इतना मुश्किल था तो डिवीजन भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। अब देखो इसको थोड़ा सा जो है ना वो कर लेते हैं, समझ लेते हैं। समझना कैसे है कि देखो, जैसे यहाँ पे पहला जो सिस्टम है, अ, ये है आपका, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद आते हैं जी इजिप्ट वाले। इजिप्ट वालों ने क्या करा, इजिप्ट का जो नंबर सिस्टम था वो थोड़ा सा इस चीज से और एडवांस था कि इजिप्ट में नंबर सिस्टम में हम ऑपरेशंस, मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन वगैरह थोड़ा सा कर पा रहे थे। अब इजिप्ट का नंबर सिस्टम समझते हैं। ठीक है, या अगली वीडियो में समझेंगे इजिप्ट का नंबर सिस्टम।